रोते बिलखते बच्चे पूरी उम्मत को पुकार रहे हैं। 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान क्या बहरे हो गए, उनके कान नहीं सुनते? रोते बिलखते हुए बच्चे, प्रेम करती हुई माएं और उजड़ते हुए सुहाग, उनके घर तोड़ दिए गए, बदन काट दिए गए। आज उनकी फरियाद को कोई पहुंचने वाला ही नहीं। तुमको आशुफ्ता मिजाजों की खबर से क्या काम, तुम सवारा करो बैठे हुए किसको अपने। आज हुक्मरानों के चोंचले, उनके अंदाज, उनके तर्ज जिंदगी, और दूसरी जानब रोती हुई माएं और पिलकते हुए बच्चे। क्या ये वक्त की सुन्नत पे आना? हम कहते हैं हम दुनिया के ऊपर रुस्वा क्यों हो रहे हैं। एक बेटी की बात हुई, नाहीद ने दैबल के साहल पे हज्जाज को पुकारा, वो अल्लाह के कहर की बिजली बन के कूदा। और आज कितनी बेटियां पैरों के नरहे में चीख रही हैं, है कोई उनकी फरियाद को सुनने वाला? इस वक्त दुनिया के ऊपर 56-57 इस्लामी मुल्क है और दुनिया के वसाइल हमारे पास। दुनिया की बेशतर आबादी जो करीब करीब है वो मुसलमानों। हमारे पास अल्लाह ताला ने ज़रखेज़ जमीनें दी हैं, बहते दरिया बख्शे, हमें मादनियात से माला माल किया है, तेल के कुएं हमारे पास हैं, लेकिन इसके बावजूद आज हम दुनिया के ऊपर रुस्वा हो रहे हैं। इतने वसाइल से माला माल उम्मत मुस्लिमा, और आज जिस तंग दस्ती, जिस ज़बूहाली, जिस पस्ती, जिस जिल्लत, जिस नुकबत और जिस रुसवाई का हमें सामना है, तो ये एक अजाब की सूरत। आतम ताई की बेटी एक जंग में, गज़वे में कैद होके आती है, तो जब हुजूर के सामने कैदी लाए गए तो इसके सर से चादर उतरी हुई थी, तो आका करीम ने अपनी नूरानी चादर, कंबले नूर उसके सर पर डाल दिए। तो किसी ने कहा हुजूर काफिरा है, फरमाया बेटी तो है, बेटी तो। इस वाक़या को हजरत इकबाल अलैहिर्रहमा ने भी नज्म किए। तो उसके बाद इकबाल खुद हुजूर की बारगाह में झोली फैला के खड़े हो जाते और इस्तिग़ासा पेश कर, माँ अज़ां खातून तय उरियां तरेन, पेश अकवा में जहां पे चादरे। हुजूर हमारे सर तो उस बेटी से ज्यादा बरहना है, हम भी बेचादर हो गए ना। इस दुनिया के ऊपर हमारे सर पे भी रहमत की चादर डाल लीजिए। आज फलस्तीन के बिलखते बच्चे, रोती माएं, आहें और सिसकियां भरते हुए मजलूम हुजूर से ही कह रहे हैं, अब तो उनके दुनिया के सारे सहारे टूट गए। हमें तो ये दर्स दिया गया था, मल्लम यजिद सदका फलयलअ अनिल यहूद, तुम्हारे पास अगर सदका देने के लिए कुछ ना हो, यहूदियों पर लानत कर दिया करो, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमा दिया। और दिन रात वो इसमें लगी हुई है, मुख्तलिफ सेमिनार, मुख्तलिफ बाक्स और जश्न बहारा के नाम से, इसके अलावा बसंत मेला और म्यूजिकल प्रोग्रामों के नाम से ये कंपनियां हमसे हमारी मताए हयात छीनने के लिए दिन रात कोशिश कर रही हैं, और ये खतरनाक किस्म की चाल है और मुसलमान इसके अंदर शिकार हो रहे हैं। क्योंकि यहूद बदतरीन दुश्मन है इस्लाम के, और इन्होंने हर दौर में इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ साजिशों के जाल बुने। काबल से कंधार तक, किला जंगी से दश्ते नैला तक, तोरा बोरा से तकरीब तक, मूसल से बगदाद तक, जावा के साहल से लेकर रिबात के कूचा बाजार तक, अल-कुद्स से कश्मीर तक, नील से काशगर तक, पूरी दुनिया के ऊपर अहले इस्लाम के ऊपर जुल्म की जो सियारात फैली है, जरा देखिए कि इसके असबाब क्या हैं। यहूदो गुलूद का और यहूदो नसारा का गठजोड़, और उन्होंने मुसलमानों के लिए हयात तंग कर दिया। और इस वक्त हम जिस हालत में हैं किसी से मख्फी नहीं। हमारे साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, खोल कर आंखें मेरे आईना गुफ्तार में, आने वाले दौर की धुंधली सी तस्वीर देख। जो कुछ हुआ इसका पेश मंजर अगर देखें पस मंजर के हवाले से, तो वो बड़ा भयानक और खतरनाक है। हमारी शाहरें काटी गई, और जब सारा खून बह गया तो वहां पेट्रोल भरा गया। जब फेफड़े पेट्रोल से भर गए तो उन लाशों को आग दी गई, और जब वो उछलते थे रक्त से, इस बिस्मिल के तमाशे करते थे, तो अमेरिकी गुंडे कह के लगाते थे। ये कल की कहानी है। शबरगान की तरफ जाने वाले कंटेनरों के अंदर किस कदर तालिबान भर दिए गए और उन्हें एक घूंट भी पानी का न दिया गया। और बताते हैं कि जब प्यास की शिद्दत हुई तो वो एक दूसरे का पसीना चाटते थे।
اور جب شبرغان جا کے کنٹینر کھولے گئے تو 3 یا 4 افراد کے علاوہ باقی سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے. وہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ دوستی کی پینیاں بڑھائیں، یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے. اسلام نے واضح طور پہ ہمیں پیغام اور حکم دیا، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت حروف ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست. ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فإنہ منہم، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. اس کے طور طریقے، اس کی عادتیں، اس کی زندگی کا ڈھب ان کے مطابق ڈھل جائے گا، کیونکہ دوستی کا نتیجہ یہ ہے المرء علی دین خلیلہ، بندہ جس کا دوست ہو تو اس کا مذہب اور اس کے خیالات اور اس کی عادات ضرور اپنا لیتا ہے. اس لیے روکا گیا کہ برے بندے کی صحبت سے بچا جائے. اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ دنیا کے خطے پر ایک بھی یہودی قائم نہیں رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کے عساکر میدان میں آئیں گے، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، صلیب کے نشان کو توڑا جائے گا. اور کتب حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ایسی اعانت فرمائے گا اہل اسلام کی، اگر کسی جھاڑی کے پیچھے یا پتھر کی اوٹ میں کوئی یہودی چھپا ہوا، وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہے گا ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. اور جب دنیا سے آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا. حتیٰ کہ سانپ انسانوں کے اندر پھریں گے لیکن ڈسیں گے نہیں. بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے لیکن بکری کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوگا. دنیا کے امن کی ضمانت ہے جب آخری یہودی قتل ہوگا. جب تک یہود موجود ہے پوری دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتے. امن کی بربادی کا سبب مسلمان دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. مسلمان تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. یہ تو امن کا متوالا ہے، یہ تو امن کا درس دینے والا ہے. پوری دنیا کے اوپر جو فساد ہے وہ یہود کی وجہ سے ہے، اور جب یہودی ختم ہو جائیں گے خاص کم جہاں پاک تو پوری دنیا کے اوپر امن کے سویرے طلوع ہونے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مومنوں کو وہ دن ضرور دکھائے گا. اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے. یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے. لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا. کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سہار کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے. شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ 1-2 ممالک کے علاوہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں کرتی ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں ان کے حکمران، اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں. سفارتی سطح پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں برآور نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا. جب آپ کے پاس طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے گی. رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، آسان ہو تو کلیمی اکار بے بنیاد. حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے، ایک ان کا وصف تھا، لیکن دوسرے ہاتھ میں عصا بھی تھا. جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس، اور انہیں پتا ہو اگر ان کی بات سفارتی سطح پہ نہیں مانی گئی تو یہ راستہ ان کا کھلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پہ مان لی جائے. لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے تو وہ آپ کی اشک شوئی بھی نہیں کریں گے. محض ایک رسم کے طور پہ کاروائیاں ہوں گے اور بات ختم ہو جائے گی. سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی؟ وہ تو استعمار کی باندھی ہے، ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. امت کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہوگا، اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہو. پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دم دبا کے بالتر گھٹنوں کے وال آتا ہے.
मुसलमान का मुकाबला नहीं हो सकता अगर वो गैरत पे आ जाए। दूसरा, इस वक्त वहां बेचारे लोग सिसक रहे हैं, उनके पास दवाएं मौजूद नहीं हैं और उनके पास ग़िज़ाई किल्लत है, मकान उनके खत्म हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 52,000 लोग बेघर हो गए और कहीं इससे ज्यादा लोग बेघर हो गए। ये तो उनकी रिपोर्ट। तो इसलिए अल्लाह ने हमें आसूदा जिंदगी दी है, तो हम आधी रोटी खा लें और आधी रोटी उन अपने मुसलमान भाइयों के लिए भेजने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इदारतुल मुस्तफ़ा के तहत वहाँ काम का आगाज किया है। अगर कोई हमारे पे एतमाद करना चाहे तो हम भी इस खिदमत के लिए हाजिर हैं और इंशाअल्लाह आज से वहाँ गजा के अंदर अल्लाह की तौफीक से काम का आगाज हो गया है उनकी नुसरत और एआनत के लिए। बाकी मुख्तलिफ ज़राए हैं, उनके जरिए से आप जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं। आपको इत्मीनान हो जहाँ तो ये काम करने का है। इस वक्त सोशल मीडिया और दीगर जो इबलाग के ज़राए हैं वो बहरहाल इस दौर के अंदर मौसर हैं और उनके जुल्म को, जबर को बेनकाब करने के लिए ये एक अच्छा जरिया है। और इस मर्तबा पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया के ऊपर उनके जोर जुल्म सामने आए। पहले उनका अपना मीडिया था, मीडिया पे कब्जा होता था और कुछ बाहर नहीं निकलने पाता था, लेकिन इस मर्तबा कैसे कैसे मनाजिर जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं और लोगों का जज्बा और जोश व खरोश आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास जो भी टूल्स हों उनके जरिए से हम उनकी आवाज को पूरी दुनिया के ऊपर पहुंचाएं, ये हमारा काम है जो हमें हर सूरत करना चाहिए। इसी तरह उनकी मसनूआत का बाइकाट करें, अपने मुल्क की बनी हुई मसनूआत को मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करें, तुर्की की मसनूआत को मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करें। कुफर की आंखों में खटकता है तुर्की, वो चुभता है इनकी आंखों के अंदर कि किस तरह इसको मिटा डालें, तो उनके साथ खड़े हों। आप सियाहत करने जाते हैं तो तुर्की जाएं दीगर मगरबी ममालिक की बजाय। तुर्की में अंबिया की कबूर मौजूद हैं, सहाबा की कबूर मौजूद, और तुर्की में साबिक कहफ का गरार है। हमारी तारीख है तुर्की में बहुत सारी, तो वहां देखें और वहां उनके लोगों का जज्बा और उनका ईमान और उनका अखलाक फिर पाकिस्तानियों से जिस तरह वो टूट के मोहब्बत करते हैं। तुर्की की मसनूआत को इस्तेमाल करें, दीगर बिलाद इस्लामिया की मसनूआत को इस्तेमाल करें, पाकिस्तान की मसनूआत को इस्तेमाल करें। मायार में कम ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं है, मसनूआत जो है वो अपने मुल्क की, अपने वतन की इस्तेमाल करें। तो बाइकाट करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे उनको माली नुकसान होगा और जो है वो मुसलमानों को उसका फायदा होगा। इसी तरह जो है वो उनकी अखलाकी मदद करें, जो सहाफ़ी हैं वो उनके लिए लिखें, जो बोलने वाले हैं उलमा वो तकरीरों में, तहरीरों में, गुफ्तगू में लोगों को अवेयरनेस दें। इत्तेहाद उम्मत के जरिए से हम उनकी मदद कर सकते। उम्मत अगर मुत्तहिद हो जाए, जुग़राफियाई तकसीमें, लिसानी असबियतें और बाहमी हमारी ज़ाती रंजशी और नफरतें जो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और जिससे उम्मत का इत्तेहाद पारा पारा हो जाता है, ये बदबख्ती होती है। तो इन सारी तकसीमात को रद्द करके हुजूर के नाम पर, कुद्स के नाम पर, कुरान के नाम पर, तौहीद के नाम पे हम जमा हो जाएं। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारा कुफ्र एक मिल्लत है, तो मुसलमान क्यों जमा नहीं हो सकते हैं? हुजूर के नाम पे सब जमा हो जाए। उम्मत की वहदत इस बात का पैगाम है कि दुश्मन के छक्के छूट जाए। मैं अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को कहता हूं, अपनी औलादों को बहुत अच्छा पढ़ाएं, उनकी दीनी तरबियत आखिरी हद तक करें और उनकी जो दुनियावी तालीम है उसको भी बेहतर से बेहतरीन अंदाज में आगे लेके जाएं। वो हर शोबे के अंदर आगे बढ़ के शोबे के अहम मनसब तक पहुंचे और उनके अंदर जो रासिख मुसलमान है वो मजबूत तरह हो, वो आपकी आगोश से गुजरा है, वो वहां जा करके भी जो है वो पक्का सच्चा मुसलमान हो। सब लोग इस तरह जब आगे जाएंगे तो फिर नतीजा आपके सामने होगा। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम सवाए चीखने चिल्लाने के, सदाए एहतजाज बुलंद करने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल गालिब तो आना ही आना है इस्लाम में, वो फिर हम नहीं होंगे, फिर अल्लाह ताला किसी और को मुंतखब कर लेगा हमारी जगह पे। अगर हम चाहते हैं कि हम और हमारी नस्लें इस्लाम की नशअत के काम आए, इस्लाम की नहज़त के काम आए, तो उस काम के लिए हम अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को, अपने रिजाले कार को तैयार करें ताकि फिर उन जगह पे खड़े होकर के दीन की नुसरत और इआनत के फरीद। तो हम ये सजा काटेंगे। आज भी अगर हम कुरान से जुड़ जाएं, कुरान से वाबस्ता हो जाएं, हमारा मन भी रोशन हो और जिंदगी भी
जन्नत बन जाए, जिंदगी भी नूर नूर हो जाए। और आज हमारे घरों में कुरान बंद पड़ा हुआ है, हमने उसके ऊपर गुलाफ चढ़ा के ऊपर ताक पे रख दिया। कभी कभी उठाते हैं और उसको झाड़ करके फिर वहां खुशबू लगा के रख देते। कभी घरों में कुरान खुलता था, सुबहों का आगाज कुरान की तिलावत से हुआ करता था। आज सुबह का आगाज फेसबुक से होता है। कभी घरों से कुरान पढ़ने की आवाज आया करती थी, आज पॉप म्यूजिक की सदाएं सुनने को। तो यही वजह हुई ना कि आज हर बंदा कहता है मेरे ऊपर किसी ने टूना कर दिया है, किसी ने जादू कर दिया है, बदरूहों का साया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने जो है वो कुछ कर दिया हुआ है। मैं कहता हूं कि तुम्हारे घर में कुरान जो नहीं है, फिर बदरूहों का साया होना है। अगर कुरान की तिलावत होती, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते, अल्लाह की रहमतों और उसके अनवार की बारिश होती तुम्हारे घरों के अंदर। और फिर क्या होता है, भागते आमिलों के पास, और आमिल कहेगा कि तुझे कुछ नहीं है, किताबुल्लाह से दूरी का नतीजा है, बदअमली का नतीजा है, दीन से इरास का नतीजा है। तो फिर उसका तो कारोबार वही खत्म हो गया। वो कहता तू तो वक्त पे आ गया है, अगर 2 दिन लेट हो जाता तो ये तावीज तो चल जाने थे। फिर मरीज बन जाता है ज़हन में। और जो कुरान की चौखट पे सलामी नहीं देता, उसको फिर इस बापे की, इस आमल की चौखट पे सलामी भी देना पड़ती है और अपना माल भी गंवाना पड़ता है। और रोज आए दिन अखबारों के अंदर ऐसे जाली आमलों की कहानियां छपती हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देखते हैं कि ये कैसे कैसे बदनसीब लोग होते हैं और कैसी कैसी कार्रवाइयां भी करते हैं। कुरान से दूरी का नतीजा हुआ कि इनकी चौखट पे रुसवा होना पड़ा। अगर घरों में कुरान की तिलावत का मामूल होता तो कुरान जिंदगी देता, कुरान रोशनी देता, कुरान बरकत उतारता, कुरान के तम से रहमत का नुज़ूल होता, रहमतों के फरिश्ते उतरते, घरों में चलाना होता, अंदर के रोग मिटते, बीमारियां खत्म होती, अल्लाह की कुर्बत नसीब होती, हुजूर के तलब से कुर्बत का नूर नसीब हो जाता। इस किताब से दूरी का नतीजा हुआ कि आज हम रुसवा हो गए। जो अल्लाह के जिक्र से रुख फेर में, अल्लाह की याद से रुख फेर में, अल्लाह की दीन से एराज करे, तो फिर खुदा शनासी, तनात, तवक्कुल और आमाले खैर तो उससे छिन ही जाएंगे, उसको खुद फरामोशी के अज़ाब में मुब्तला किया जाता। और कुरान मजीद ने एक दूसरे मुकाम पे इरशाद फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने रब को भुला दिया। वो भूल गए, अपने रब को भूल गए। गफलत ऐसी तारी हुई, सवेर से लेकर शाम तक और शाम से सवेर तक दुनिया दुनिया और दुनिया ही मकसद हयात बन गया। दुनिया में आए किस लिए थे, मकसद क्या था, भूल गए। मेला देखने के लिए आए थे, घर का रास्ता भूल गए। अल्लाह अकबर। तो फरमाया तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना। तो अल्लाह ने सजा किया थी, रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए, नहीं। उनकी सांसें छीन ली, नहीं। सूरज को हुक्म दे दिया इसके आंगन में रोशनी ना भेजना, नहीं। चांद को चांदनी बखेरने से रोक दिया, नहीं। आबो हवा रोक दी गई, नहीं। उन्हें क्या सजा मिली जिन्होंने रब को भुला दिया। फरमाया फ़अन्साहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उन्हें उनकी जातों से उन्हें बेखबर कर दिया। जो खुदा फरामोश हुए वो खुद फरामोश हो गए, उन्हें अपने आप से ही आगाही न रही। और मुझे बताओ, जिसे ये भी ना पता हो कि मैं कौन हूं, अपनी शनाख्त जो भूल जाए, उसके पल्ले होता क्या है। इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। मुझे बताइए, 6 फुट का जवान हो, कदे राना रखता हो, उसकी आंखें उकादी हो, माथा कुशादा हो, रंग चमक रहा हो, होंठ गुलाबी हो, लेकिन उसकी कमीज के पीछे घर का एड्रेस लिखा हो कि किसी को मिले तो इस एड्रेस पे पहुंचा दे, तो आप उसका चेहरा देख के कहते हैं वाह क्या जवानी राना है, क्या इसके होंठ गुलाबी हैं, क्या नरगिसी आंखें हैं, क्या खूबसूरत चेहरा है, क्या शमशाद कद है। लेकिन अचानक नजर पड़ी तो उसके घर का एड्रेस उसकी कमीज के पीछे लिखा था। आपने कहा मैंने दूर से देखा, इसका तो तवाज़ुन यकीन ठीक नहीं, ये तो बेचारा जो है वो पागल है। तो कद काट होने के बावजूद घर का एड्रेस पीछे लिख दिया गया। तो अब हर कोई समझता है
کہ یہ بیچارہ فہم و ادراک کے نور سے خالی ہے، قدِ رانا پہ ترس آنے لگ جاتا ہے، اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو چھیل جیسی آنکھوں میں غوطہ لگانے کو جی چاہتا تھا، تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رب کو بھلا دیا، تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں، یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں، یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے، یہ نہ دیکھو کہ عالی نصب ٹون کے اندر اس کا گھر ہے، یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا قلمدان ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ اقتدار کی مستق پہ جھولتا ہے، یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے، لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگرے برساتے ہیں، کہا اس کی قمیض کے پیچھے لکھا ہوا ایڈریس پڑھ لو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنا پتہ بھول چکا ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اس دنیا پہ آیا کیوں، جو آ کے بھول گیا اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا، اور یہ بھاگا پھر رہا دنیا کے اندر، کیا بتائیں اب آپ کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا، کہا جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا، اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے، تو ہم دنیا کی مادی چمک کو دیکھتے ہیں، میرا مالک کہتا ہے تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا منہ کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو، اصل تو دل کی پاکیزگی ہے، اور دل رب کے ساتھ وابستہ ہو، اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو، تو جس نے اللہ کے دین سے رخ پھیرا، اعراض کیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو کہ اس کی زندگی